Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए. My name is Khushi Galbale. Without wasting any time, let me tell you people that on this channel I am going to start sociology optional series for UPSC. Main reason है that अगर आप लोगों को नहीं पता तो that I am a student of an Academy Plus subscription, and I have seen a lot of people that they generally have a question that कि हम जो ऑप्शनल है या फिर ये जो एग्जाम है इसकी तैयारी बिना किसी गाइडेंस या बिना किसी कोचिंग के कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन करने से पहले सबको यही रहता है कि नहीं हमें बिना कोचिंग के ये हमसे नहीं हो पाएगा. बट आफ्टर ज्वाइनिंग दी कोचिंग आपको ये रियलाइज होता है कि यार आधे से ज्यादा जितनी भी मटेरियल्स की हमको मतलब असली में जरूरत है वो तो फ्री में अवेलेबल है. हम फ्री में उसके लिए इतना पैसा डालते हैं. हालांकि द मनी वी गिव इज फॉर दी टीचर्स, जो टीचर्स हमको टीच करती हैं. तो यही इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दैट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ हम इसमें कवर करने वाले हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी. मेन मोटिव जो है ये पूरी सीरीज का या फिर चैनल का या फिर आज से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, whatever knowledge I have gained from past 2 years in this journey. Acha, a lot of people will have a question that if from 2 years I am preparing for this exam, why have I haven't given the exam, so I'm not eligible for it, I'm just 20. तो ऑप्शनल की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें हम ऑप्शनल कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से. आई हैव स्टडीड फ्रॉम द टीचर्स फ्रॉम माई स्कूल, फ्रॉम माई कॉलेज, फ्रॉम यूट्यूब एज वेल. The best teachers, the best content I know, and I'm going to tell you from where you people have to study, and from an academy as well, from reputed coaching as well. I have studied from the teachers. YouTube पे आई वॉन्ट, कई जगह ऐसा होता है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आपको टीचिंग अच्छी नहीं मिलती, और टीचिंग अच्छी मिल रही है तो आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो टॉपिक्स हैं उसको बहुत ही ज्यादा फेमिलियर एंड इजी वे में आप तक पहुंचाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ द कंटेंट. अब एज यू पीपल ऑल्सो नो कि स्लाइड शोज बनाने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. So what I'm going to do for each and every chapter or the subtopic, I'm going to provide you the table of contents. टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में आपको बताऊंगी कि आपको वो कहाँ से पढ़ना है. वो एसेंशियल सोशियोलॉजी में से पढ़ना है, हरलम्बस में से पढ़ना है, इग्नू में से पढ़ना है, एनसीईआरटी में पढ़ना है. एनसीईआरटी बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट एनसीईआरटी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जाम फॉर ऑप्शनल्स एज वेल एंड स्पेशली फॉर सोशियोलॉजी. तो आपको वो पर्टिकुलर कंटेंट कहाँ से मिलेगा, दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड शो कि आपको वो कहाँ से कंटेंट लेकर पढ़ना है. मेरे वीडियो से व्हाट यू आर गोइंग टू गेट दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी मच फेमिलियर विद द टॉपिक, because these topics are very much confusing at first time, because ऐसे लगता है कि it's a lot more philosophical, a lot more sociological, but ऐसा कुछ नहीं है. Our main objective is to clear this exam. And what happens कि हम कंटेंट तो लेकर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट डाउनलोड कर लेते हैं और हमको लगता है हम बार बार उसको पढ़ते रहते हैं, उसको रिवाइज करते रहते हैं, एंड वी थिंक कि फ्रॉम दिस कंटेंट ओनली द पेपर इज गोइंग टू कम. तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो कि कंटेंट लेकर आ चुके हो, यू आर स्टडिंग इट एंड यू आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ previous year question papers, so you are doing a very wrong thing. Let me be very clear over here, because it's my responsibility to tell you people that what is the thing which you don't have to do. So in this particular series we are going to start sociology optional, and yeah, so without wasting any time, let's get started. तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक. सो लेट मी टेल यू पीपल दैट ये जो है ये हमारे सोशलॉजी पेपर 1 का जो सिलेबस है. वी यू कैन से दैट वी हैव 10 चैप्टर्स और 10 यूनिट्स वी कैन से, एंड इन दीज पर्टिकुलर units we have sub units as well or sub topics as well. So the very first topic is sociology, the discipline. And our first topic to complete is modernity and social changes in Europe and emergence of sociology.
अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें यू आर गोइंग टू फाइंड abundant of material on internet और एनीवेयर एल्स, बट आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा कि रेनेसेंस क्या है, रेनेसेंस और मॉडर्निटी में डिफरेंस क्या है, सोशियोलॉजी जो है उसका इमर्जेंस कैसे हुआ है। अब जैसे कि इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक रोल है। टुडे आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू टू यू पीपल। अब जैसे इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रोल है, तो कई लोग क्या होते हैं, दे यू नो टेक द मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रॉम गूगल एंड दे sit and they study the whole history of industrial and French revolution. In sociology you don't have to do that. हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, इंडस्ट्रियल और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रोल रहा है इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, दैट is what important for us for from sociological perspective. तो हम इस तरीके से what are the mistakes that people do, वो मिस्टेक्स को बताते हुए, उनको एड्रेस करते हुए, उनको अलग से रखते हुए किस तरीके से हमको अपनी जो ऑप्शन है उसकी तैयारी करनी है वो हम करने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट व्हाट सोशियोलॉजी इज। ओके, so we are going to study what is sociology and what does the word sociology means. I'm not, good in writing this, so please do cooperate with me. Sociology. Sociology is generally made up of two words. First word is socius. It is of Latin origin, which generally means companion. Okay, so let me tell you that whatever I'm teaching you people, I'm teaching you from my notes. Whatever the notes I have made by collecting IGNOU ka material, NCERT, or the material which is available on internet. So, ये सब मैंने इसको, कुछ इस तरीके से इसका मैंने compilation करा हुआ है. And so, this material I'm using to teach you people. Okay, so the first word is socius, which means companion, and second word is logos. Logos is of Greek origin and it means study of. Study of. Okay, so sociology is comprised of two words, socius and logos. Socius is of Latin origin and logos is of Greek origin. And जो इसका assimilation करके मतलब निकलेगा, that will be the scientific study of society. Companion means people, individual. तो society क्या होती है? Society is the same thing. For me, the people around me are my society. For the people sitting beside me, me and other people constitute the part of his society. तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, they constitute the society for us. So the people, those who are companion, we can call them our society. So in this manner, we can say that sociology is the scientific study of society. Okay. Now, next, who is known as the father of sociology? So Auguste Comte, if you people are aware of this very name, Auguste Comte, he is an French philosopher and he is known as the father of sociology. He was the one to coin the term sociology. इन्होंने ही जो sociology है इसको क्या किया था, इसको नाम दिया था. इसके पहले कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था सोसाइटी को स्टडी करने के लिए. तो दो चीजें मैंने आपको बताई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशियोलॉजी एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री में हम बोलते हैं दैट in 1838 or 1839 probably,
बहुत सारी जगह ये जो नंबर्स हैं इस पे डिफरेंस दिया रहता है। जो वर्ड है सोशलॉजी, ये कॉइन किया गया था। इफ यू पीपल नो इट, कमेंट डाउन। In 1838, sociology is named as the distinctive branch of knowledge. इसको अलग से एक सब्जेक्ट बनाया गया है। लेकिन if we talk about the history of sociology, do you think so कि इसके पहले भी जैसे कि we call about सतयुग, इसके पहले जितने भी एराज रहे हैं वहां पे क्या सोशलॉजी, जैसे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्टिंग से राजा महाराजा के टाइम से एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एरिया रहा है स्टडी करने के लिए। तो क्या सोसाइटी वो एरिया नहीं रही होगी? क्या लोग वो एरिया नहीं रहे होंगे जिसपे लोगों ने पढ़ने की कोशिश करी होगी? तो आंसर है कि यस, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स थे जो सोसाइटी के बारे में पढ़ना चाहते थे। एंड वो हमको मिलते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे कि प्लाटोस रिपब्लिक, Aristotle's Politics, Kautilya's Arthashastra, the Smriti of Manu Sisoris on justice, and some other examples are the ancient sources of social thought. पहले क्या होता था, people were very much interested कि अगर कोई भी king आया है तो उसके पावरफुल होने का क्या रीजन है, या फिर कोई भी डायनेस्टी है उसके डिक्लाइन होने का क्या रीजन है। People very much इंटरेस्टेड अबाउट नोइंग दीज फैक्ट्स। लेकिन तब क्या था, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर, कोई किसी भी टाइप की पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं थी, ना ही मैथ्स, ना ही केमिस्ट्री, ना ही बायोलॉजी। तो सोशियोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक बहुत नया ब्रांच है, क्योंकि सोशियोलॉजी एक बहुत नया ब्रांच है। तो आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, लोग क्या करते थे, दे tried to give answer to these questions based on their rational thinking. उनके जो normal assumptions हैं उसके basis पे people tried to give answer to these questions. जैसे कि एक बहुत अच्छा example मैं आप लोगों को बोलूंगी, जो clock का example होता है, that आप लोगों ने सुना होगा, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो दादा दादी हैं वो बताते हैं कि जो हमारे मम्मी थे, पापा थे, वो सन की जो परछाई है उसको देख के बता देते थे कि कितना टाइम हो रहा है। सो दैट वॉज दी थिंग कि प्रेजेंस जो था, रैशनैलिटी जो थी, वो स्टार्टिंग से थी, पर किसी भी प्रकार की एक ऐसा डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं था उस टाइम पे। लोग जो थे वो कॉमन बिलीफ था कि अगर, हाँ, कॉमन बिलीफ था कि अच्छा, हाँ, अगर सूरज इस डायरेक्शन में आ गया है तो अब 4 बज रहे होंगे, या फिर सूरज उस डायरेक्शन में आ गया है तो 5 बज रहे होंगे। एंड एक और बहुत ज्यादा प्रेवलेंट चीज है हमारे शास्त्रों में, वो होती है द पोजिशन ऑफ दी स्टार्स, की स्टार्स की जो आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो क्या चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा था। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं एंड अगर हम 16th सेंचुरी में आते हैं, तो 16th सेंचुरी में जो वर्ल्ड है, जो यूरोप है, हमारा जो इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी है वो कहा जाता है इट हैज बीन फ्रॉम द यूरोप। यूरोप में बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग थे। यूरोप से साइंस की एंड रैशनैलिटी की स्टार्टिंग हुई, फिर जो धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज में आई है। सो यूरोप में पीपल स्टार्टेड डूइंग व्हाट, पीपल लाइक Adam Smith, everybody is very much aware of this name, Adam Smith's Wealth of Nations। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स और सोशियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने कुछ बुक्स लिखना स्टार्ट करी। दे स्टार्टेड गिविंग द रैशनल आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑफ द पीपल। एंड आफ्टर दैट, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ तो फिर उसके बाद मॉडर्निटी आई। मॉडर्निटी के कारण सोसाइटी में जितने भी चेंजेस आए उसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। मॉडर्नाइजेशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए सोसाइटी में, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या हुआ कि जो लोग हैं दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू द टाउन्स, जिसके कारण अर्बनाइजेशन बढ़ा। एंड अर्बनाइजेशन के कारण न्यूक्लियर फैमिलीज इमर्ज्ड। Because of the emergence of the nuclear families, what happened that the domestic violence, it increased. People started theft, बहुत सारे प्रकार के क्राइम्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए। एक सोशल डिसऑर्डर आ गया। क्योंकि सोशल डिसऑर्डर आया सोसाइटी में, तो जब वहां के इंटेलेक्चुअल लोग थे उन लोगों का जो कंसर्न है वो सोसाइटी की तरफ ज्यादा बढ़ा।
फिर उन्होंने सोसाइटी के जो क्वेश्चंस हैं, उसके जो डिसऑर्डर है, उसका कोई साइंटिफिक या रैशनल जो तरीका है वो ढूंढने की कोशिश करी। इस तरीके से पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स द सोशलॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल बींग्स एंड जिस तरीके से सोशल एंड इस तरीके से जो है वो सोशलॉजी का इमर्जेंस हुआ। तो ये थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री बताया है आपको, एक ओवरव्यू दिया दैट हाउ सोशलॉजी became and distinctive subject. See, everything is not important to study. Only a brief overview is sufficient to get a grasp of the subject. So that's how we are going to do it. As I told you, these words are very much important for you. Like you should know that who is the father of sociology. Let me tell you at the last that what are the basic books which you should have, which is essential for you. So अगर आप sociology के optional के student हैं, so everybody must know this is the book Essential Sociology. As the name itself suggests, this is the very essential book which you are going to purchase or which you should have for your preparation. And that's how I have highlighted or underlined the things which are important. तो ये बुक अगर आप चाहते हैं to have a very clear understanding of what I am explaining to you people, so you should have this book. And at last I am going to tell you that from where you have to take that particular material for the particular concept. तो अभी मैं आपको बता देती हूँ पहली चीज तो book list के बारे में, which people generally refer और पूरा उठा के वो पढ़ डालते हैं जिसकी कोई भी नेसेसिटी नहीं होती है. इट्स जस्ट अ मीगर वेस्ट ऑफ टाइम. यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी रिसोर्स को फॉलो कर रहे हैं एंड अगर आप सोच रहे हैं कि बस मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ या एक बार पढ़ लेती हूँ दोबारा मैं इसको कभी पढ़ूंगी ही नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है. यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड यू आर वेस्टिंग द रिसोर्स एज वेल. इसी इंटेंशन के साथ किसी भी रिसोर्स को पढ़िए. इफ यू आर गोइंग टू रीड इट अगेन, अगर आप दोबारा उसको पढ़ने वाले हैं, उसका रिवीजन करने वाले हैं, तो the very first thing which is important is the book Essential Sociology by Nitin Sangwan. My goodness, sorry for this. Second book is, you don't have to purchase, you just have to purchase Essential Sociology. That's it. You don't have to purchase any other book. रेस्ट ऑफ द मटेरियल यू हैव टू रेफर ऑनलाइन, क्योंकि उसमें से सब कुछ आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ लिमिटेड जो सेक्शंस हैं वो बुक्स की वो पढ़ने हैं. दूसरी है हरलम्बस एंड हॉलबॉर्न, एज एवरीबडी नोज. फिर है रिट्जर एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इग्नू का मटेरियल. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बुक है ना एसेंशियल सोशलॉजी, इसमें ऑलरेडी जो थिंकर्स हैं इग्नू का मटेरियल ही लिया हुआ है. एंड इफ यू आर गोइंग टू जंप ऑन द इग्नू मटेरियल फॉर द थिंकर्स, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, योर अप्रोच इज फॉर 2024, यू कैन गो फॉर द इग्नू वाला मटेरियल for thinkers. And if you don't have, you can stick to the book Essential Sociology for Thinkers. You don't have to study anything. You don't have to study Herlumbus. You don't have to study Ritzer. You just have to study. You just have to, आपको रट्टा मार देना है thinkers का from Essential Sociology. Each and everything is given over there. इसके अलावा if you are going to do effort, अगर आपका मन है बहुत ज्यादा effort करने का, so you are going to facilitate it with the current affairs. How Karl Marx alienation is relevant in present scenarios या फिर in present days. Make your content over there. Do the hard work in the smart areas. So that's what is going to get you marks in this exam. So Essential Sociology, Herlumbus, Ritzer, IGNU. NCRTs भी होती हैं. क्लास 11th की NCRT है. क्लास 11th की NCRT है. That is also important. If you don't have any base of sociology, class 11th and 12th NCRTs both are important. You are if you are going to study it, you are going to
complete or touch a lot of topics from the syllabus of UPSC of GS papers as well. So 11th and 12th NCRTs. That's it, the material, and the rest of the material is everybody knows. Everybody knows. Google. The ultimate sources of materials for people is the Google Baba. So you are going to get information from Google. So that's it for today's video. I hope so that you are ready for this series, and we are going to rock it. Yeah. So bye bye. मिलते हैं दूसरे वीडियो में.